जीत गए, ट्रंप अगर जीत गए तो अमेरिका का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप अगर जीते तो संविधान समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पीएम मोदी के खिलाफ भी विरोधी दलों ने ऐसा ही नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है और यह प्रयास अभी भी जारी है। और उनके लिए यहां तक कहा गया कि देश के युवा प्रधानमंत्री को डंडे से मारेंगे, यह राहुल गांधी ने कहा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भ्रम की सियासत नेताओं की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है? उस पर आज हम एक बड़ी सार्थक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। संविधान पर संग्राम, अमेरिका टू हिंदुस्तान, आज सीएनबीसी आवाज का मंडे एडिशन, टक्कर का मंडे एडिशन, इसे विषय पर व्यूअर्स। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चली, उनकी जान बाल बाल बची। लेकिन इसके बाद देसी सियासत गर्मा गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसकी निंदा करते हुए ट्वीट किया, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से बहुत चिंतित हूं। इसके बाद बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने राहुल गांधी पर जोरदार वार करते हुए लिखा, ये पाखंड है। तीसरी बार असफल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है। देश ये कैसे भूल सकता है कि तत्कालीन कांग्रेस राज में पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था, जब उनके काफिले को फ्लाईओवर पर फंसा दिया गया था। इस ट्वीट के साथ अमित मालवीय ने राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान भी ट्वीट किए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। लगभग 600% जो हमारे यहाँ पर नेताओं की स्पीच हैं, हेट स्पीच, वो बढ़ गई हैं और उसमें मैक्सिमम लोग बीजेपी के लोग हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सारा दिन हिंदू मुसलमान, मुजरा, मंगलसूत्र, भैंस और ज्यादा बच्चे वाले इन चीजों पर वोट मांगते हो। बीजेपी का आरोप है कि जैसे भारत में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि संविधान खतरे में है, ठीक ऐसा ही दुष्प्रचार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो रहा है, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला हुआ। But we have people in this country who are dedicated to telling half the country that if Donald Trump wins an election, the country will end, the Constitution will go away, and so on and so forth. उधर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पवन खेड़ा ने कहा, नेताओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सस्ती सियासत नहीं होनी चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, हिंसा विदेशी, सियासत देसी। और व्यूअर्स, अब वक्त है सीएनबीसी आवाज के टक्कर में आज का विश्लेषण देखने का। विदेशी वारदात पर देसी सियासत का विश्लेषण देखिए। मैं अमेरिका और भारत, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप विरोधी नेता ने कहा ट्रंप के चलते लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष का आरोप, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के चलते संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है और लगातार यह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। ट्रंप विरोधियों ने का बयान, ट्रंप जीते तो आगे चुनाव नहीं होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के सुप्रीमो का बयान, अगर मोदी दोबारा सत्ता में आए तो कोई चुनाव नहीं होगा। ट्रंप को भविष्य के लिए खतरा बताया गया। अमेरिका के अंदर राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान के युवा मोदी को डंडा मारेंगे, याद करिए उस बयान को। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। मैं 2013 में लेके चलता हूं आपको, जहां पटना की रैली में धमाके हुए थे नरेंद्र मोदी की। अब और पंजाब चुनाव से ठीक पहले फ्लाईओवर में फंसा था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला और काफी लंबे समय तक फंसा रहा और उसको लेकर जांच भी हुई और बहुत बातें भी हुई। इसके अलावा भी कई सारे नेताओं के ऐसे बयान हैं जो कि निश्चित तौर पर सवालों को घेरे में है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे वो विरोधियों के हो। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? हिंसक और भ्रम फैलाने वाली बयानबाजी से नेताओं की जान को क्या वाकई खतरा है और इस पर क्या पॉलिटिक्स होनी चाहिए? मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं भारतीय जनता पार्टी के,
उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। शुभ्रास्त्रा है मेरे साथ, पॉलिटिकल कमेंटेटर, उनका भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विवेक श्रीवास्तव, ये बयान क्यों आते हैं जो नेताओं के ऊपर हिंसा को प्रमोट कर देते हैं? क्योंकि अमेरिका में ऐसा हुआ, इसलिए देश में बीजेपी सवाल उठा रही है कि इसी तरह के बयान तो विपक्ष दे रहा है कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। 40 सेकेंड। देखिए, ये एक गलत कंपैरिजन है। ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी के ऊपर हम ये इल्जाम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बीजेपी संघ का माउथपीस है, संघ का अपना एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। बहुत से डेविएशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं। फार्मर्स का एक बिल पारित हुआ, CAA NRC है, जिसको हम सेकुलर इथॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मानते हैं, तो वो उसकी डिबेट के अंतर्गत हम लोग कहते हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में रह करके पीसफुली लड़ते हैं। लेकिन खतरा किसको है? मोदी साहब को नहीं है, खतरा तो प्रियंका गांधी को है, जिनके परिवार में मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ टेररिस्टों द्वारा, उसके बाद तमिल के आतंकवादियों द्वारा राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ। उस प्रियंका गांधी को ये मोदी सरकार कोविड के बीच में कहती है कि बंगला खाली करो, और जाकर के वो प्राइवेट एक अपार्टमेंट में अपने रह रही हैं। तो सुरक्षा चाहिए किसको? क्या गांधी परिवार को सुरक्षा नहीं चाहिए? मोदी से ज्यादा खतरा आज भी गांधी परिवार को है, इन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने उन्हीं के पूर्वजों को मारा। तो ये ट्रंप के एक हादसे को लेकर के मोदी साहब अगर अपने आप को विक्टिमाइज दिखाना चाहते हैं और भाजपा ऐसी बैटिंग करना चाहती है, तो ये कंपैरिजन ही गलत है। जी, तो ये कंपैरिजन ही गलत है। क्या बीजेपी इस पर सस्ती पॉलिटिक्स कर रही है? जैसा पवन खेड़ा कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मीडिया चीफ है वो कह रहे हैं कि बीजेपी सस्ती पॉलिटिक्स कर रही है, और आप लोग इस पर सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, हम तो इस पूरे मामले में शिकार है, हम तो इस पूरे मामले में पीड़ित है। और पूरी दुनिया में जो एक इस्लामो लेफ्ट लिबरल कबाल नेक्सस काम करता है, देश बदल जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, स्क्रिप्ट वही की वही है। ट्रंप के बारे में कहना ये हिटलर है, ये तानाशाह, ये आएगा तो चुनाव खत्म, संविधान खत्म, ये रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने ऑन एयर कहा, और यही भाषा यहाँ पर भी इस्तेमाल की गई। खड़गे जी ने कहा ना चुनाव खत्म हो जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा ना संविधान खत्म हो जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट हिंसा की अपील करना, डायरेक्ट हिंसा के लिए उकसाना। अरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, किसने करी? नहीं, यू नेम देम। अगर आप ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाइट हमने सुनाई, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा ठंडा। ये एक बयान है, मैं आपको और बयान सुना लेता हूँ, सुनिए। वही हाल होगा, क्या बोलेंगे? जैसे कुत्ते की मौत होती है, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। कुत्ते की मौत होगी, लाठी डंडे मारेंगे। और सुना दो, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की। ऐसे कई बयान है, और मैं आपको और 2-3 उदाहरण देता हूं। पटना का 2013 का ब्लास्ट आपको याद होगा, जब ये ब्लास्ट रैली में हुआ, नीतीश जी की सरकार थी, सुन लीजिए सपोर्ट से आज सरकार है आप लोगों की। नीतीश जी ने तो खंडन करके अपने कार्यक्रम रद्द करके वो आए उस जगह पर, परंतु दिग्विजय सिंह ने कहा ये स्वयं भाजपा के लोगों ने करा है। उसके बाद कन्विक्शन किसकी हुई? इंडियन मुजाहिदीन की और सिमी की। सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? 2018 में भीमा कोरेगांव प्लॉट टू असैसिनेट प्राइम मिनिस्टर, उनको सभी लोगों को इकोसिस्टम ने डिफेंड किया, लीगली मॉरली। झूठ बोल रहा हूं क्या? 2022 में जब पंजाब में सिक्योरिटी लैप्स हुआ, हाउस द जोश किसने कहा? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने। मैं सच बोल रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं? और मैं कह रहा हूं, देखिए दुनिया भर में मेरा एक सवाल है शहजाद, क्या इस पर सस्ती राजनीति होनी चाहिए? क्योंकि नेताओं की सुरक्षा की माल है, चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ जी हो, जेपी नड्डा हो, चाहे आप हो, सब सुरक्षित रहने चाहिए। मतलब इसमें तो कोई दोराई नहीं है। मतलब इस पे क्या सस्ती राजनीति? मैं आपको बताता हूं। अभी इन्होंने कहा कि इंदिरा जी के साथ जो किया गया, उसके बाद प्रियंका वाड्रा जी की सुरक्षा को लेकर, प्रियंका वाड्रा जी हो, राहुल गांधी जी हो, उनके परिवार को अभी भी Z+ विद ASL, पर एसपीजी नहीं है। सुनिए ना, एसपीजी तो केवल प्रधानमंत्री को मिलती है। एसपीजी तो देवेगौड़ा जी के पास भी नहीं थी, वो तो पूर्व प्रधानमंत्री थे। एसपीजी तो देवेगौड़ा और अनेकों परिवार के पास नहीं थी, परंतु उनके पास वही सुन लीजिए सर, नहीं, वो आसमान से नहीं टपका है। और मेरी बात हो जाने दीजिए। अमित शाह जी की सिक्योरिटी कम है क्या? वही अमित शाह जी की सिक्योरिटी आज गांधी परिवार के पास है। राजनाथ जी देश के डिफेंस मिनिस्टर, जो सिक्योरिटी उनके पास है वही गांधी परिवार के पास है। पर सवाल वो नहीं है। अभी उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया। इंदिरा जी को जिन्होंने मारा था, उन तत्वों ने कहा था एक आंदोलन के दौरान, जैसे इंदिरा को ठोका है वैसे मोदी को ठोकेंगे। उनके समर्थन में कौन उतरा है?
उनके समर्थन में ये ठीक है, वामपंथी मैं- उतर मैं- आए। एक सेकंड। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि, और मुझे आखिरी बात 10 सेकंड जी, रखने दीजिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। देखिए ये प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमाइजेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन ओके। अपने अपोनेंट को 10 सेकंड, जी। 10 सेकंड, विवेक लगातार बोल 10 सेकंड और मैं वो चीखते रहेंगे 10 सेकंड, और मेरी बात एक बार कंप्लीट पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, चीख नहीं एक रहे, कहना, किसानों अरे को भाई खालिस्तानी देखिए, आपने कहा था, सर। अमीश जी, मुझे जब हमने 10 प्राइम बार मिनिस्टर के इंटरप्ट खिलाफ किया जाता है, वायलेंस मेरा को कभी flow ही नहीं justify बन नहीं पाता किया। आपके शो में। मैं अपनी डोनाल्ड बात ट्रंप पूरी ने कर लूं, अपने अमीश जी। संसद भवन उन्होंने पे जब लगातार हमले नॉन थे तो स्टॉप, खड़ा हुआ अमीश जी था मेरे वहां साथ पर। अन्याय मत कीजिए। नहीं अन्याय नहीं हो रहा। मेरे साथ एक बार मेरी बात एक बार एक पूरा स्टेटमेंट हो जाने दीजिए। ओके बोलिए। मेरे पास 50 इंटरप्शन हो गए जी। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो प्रोसेस ऑफ डीलेजिटिमाइजेशन एंड डीह्यूमनाइजेशन किया जाता है नॉन लेफ्ट के साथ, जिसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जनता राक्षस है जो बीजेपी को वोट करती है। मतलब आप सीधे सीधे के राक्षस के साथ क्या होता है, उसको समाप्त करते हैं ना। यही चीज हिलरी क्लिंटन ने कहा बास्केट ऑफ डिप्लोरेबल्स, मतलब कि पूरा वोट बैंक ही इनका ऐसा है। हिंदू हिंसक है, अगर कोई हिंसक होगा तो दूसरी प्रतिक्रिया क्या होगी हिंसक व्यक्ति के साथ, उसको मारेंगे। तो ये जो डीलेजिटिमाइजेशन है ये लेफ्ट तो के अब लोग करते हैं नॉन लेफ्ट के साथ। मेरे को सुनील यादव की भी राय लेनी है। तहसीन पूनावाला भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। सुनील यादव, इकोसिस्टम जो है, जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, वो खाद पानी देता है, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, जो कि एक दुखद घटना है, जिसकी वर्ल्ड वाइड निंदा हुई है। किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में बुलेट अलाउड नहीं है, बैलेट अलाउड है, लेकिन वही नैरेटिव जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बनाया जा रहा है, उसी तरह का नैरेटिव तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया गया। तो इसलिए बीजेपी कह रही है कि आप लोग चाहते क्या हैं, चाहे शहजाद पूनावाला हो, चाहे अमित मालवीय हो। देखिए अमीश भाई, ट्रंप के हमले पर मुझे लगता है सबने निंदा की है, पूरी दुनिया ने निंदा की है। जहाँ तक अपने देश का सवाल है, तो हमारे देश में जो संविधान है और जो सरकारें किसी की भी हों, हम ये मानते हैं कि सबको सुरक्षित रहने का अधिकार संविधान देता है, और सब सुरक्षित रहें ये जिम्मेदारी सरकार की है। अब सरकार